बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। आज हमारा लेक्चर है असेसमेंट इन द फाइनल रिज़ल्ट। अनसर्टेनिटीज़ की बात कर सकते हैं। अनसर्टेनिटीज़ और इसके साथ लिख लें एरर्स। आपकी रिवीजन के लिए बेटा ये है, एरर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, फिर अनसर्टेनिटीज़ के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद ये फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी को कैसे एवेल्यूएट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब आप दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो फिज़िकल क्वांटिटी के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसका रूल क्या है। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में पावर फैक्टर में 3-4 हैं पॉइंट, वो आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ रिवाइज करवा दूँ कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना, वो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी इक्वल होती है। और जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। फ्रैक्शनल से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू 100/100। तो परसेंटेज, फ्रैक्शनल और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से ही हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, और जब फ्रैक्शनल फाइंड कर लेते हैं तो फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम फाइंड कर सकते हैं। यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का होना जो है बेटा वो ज़रूरी है। ठीक है, आपने अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ का होने का फ़ायदा है। अब आप फाइनल असेसमेंट, इसकी फाइनल रिज़ल्ट में असेसमेंट आपने अनसर्टेनिटी या एरर की करनी है। पहली मिसाल हम लेते हैं कि जब हम दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। सिंपल जो लीस्ट काउंट गिवन है वो ऐड हो जाएंगे। आपने इस रॉड की लेंथ की, इसकी x1 पोजीशन ये थी, x2 पोजीशन 26.5 थी, इसका लीस्ट काउंट 0.01, इसका लीस्ट काउंट 0.01। ये बड़ी वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट होगी तो ये लेंथ आएगी ना, ठीक है ना, ये लेंथ आएगी। नहीं, दो क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बड़ी वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगी, लेकिन ये जो लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट है, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। यही इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। इस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से फ्रैक्शनल और फ्रैक्शनल से परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी, और उसमें बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड हो जाती है, यानी एब्सोल्यूट नहीं होती। अब जब दो फिज़िकल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, आगे एग्जांपल भी आ रही है, आप जब दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड अप करते हो, ऐड अप करने से उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करके ऐड कर दें। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का नियम क्या, रूल क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखी है, वोल्टेज की वैल्यू लिखी है 5.2 प्लस 0.01 वोल्ट। ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी इसको वोल्ट मीटर से मेजर किया गया, उसका ये लीस्ट काउंट है। करंट एम्पियर में एम मीटर से मेजर किया गया, ये वैल्यू है। ये जिस एम्पियर से एम मीटर से मेजर किया गया है, ये उसकी लीस्ट काउंट है। अब रिज़ल्ट फाइंड, रेजिस्टेंस का फार्मूला गिवन है V/I, V/I पे V डिवाइडेड बाय I हो रहा है। दो फिज़िकल क्वांटिटी वोल्टेज और करंट डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो है बेटा पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड लेट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़, इनकी फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी ये लीस्ट काउंट मेजर्ड वैल्यू 100/100 2%। सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I, लीस्ट काउंट मेजर्ड वैल्यू 100/100 6%। आर की वैल्यू फाइंड कर लें, V/I, V की वैल्यू रखी, I की, ये आ गई आर की वैल्यू। विद अनसर्टेनिटी ऐड हो रही है 6% प्लस 2% 8%, यानी इस वैल्यू का 8% हमने फाइंड करना। 8/100 इंटू 6.19 तो ये आता है। तो अब आर को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका बेटा वो आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। ये आर को स्टैंडर्ड तरीके से आपने लिख लिया है। ये मल्टीप्लिकेशन और
डिवीजन की जो है वो वैल्यूज़ हैं। अब वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम अगले पार्ट की तरफ आते हैं बेटा। इसको ज़रा फोकस को ठीक कर लें। वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर फॉर एग्जाम्पल सफ़ियर का वॉल्यूम है ना, सफ़ियर का जो वॉल्यूम V है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये जो पावर है ना, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फॉर पावर फैक्टर, यहाँ पे नियम लिखेंगे, फॉर पावर फैक्टर, फॉर पावर फैक्टर मल्टीप्लाई पावर बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और उसको रिज़ल्ट को आप लिख देंगे। अब ये R की वैल्यू हमारे पास है 2.25 प्लस माइनस 0.1 और ये सेंटीमीटर में होगी। तो आप वॉल्यूम पहले तो फाइंड करें, वॉल्यूम V फाइंड करें। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और